नमस्कार, मेरा नाम रेणु प्रीति है। आज की कहानी है उत्तराखंड के वीर और रियल हीरो की, जिसने भारत का मान बढ़ाया और अंग्रेजों के सामने 1930 की घटना से लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए। ये हीरो था उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का वीर चंद्र सिंह भंडारी, जिसे आज लोग वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से याद करते हैं। जिसकी वीरता के लिए महात्मा गांधी ने तो ये भी कहा था कि यदि एक और चंद्र सिंह होता तो देश पहले ही आजाद हो गया होता। वीर चंद्र सिंह भंडारी, जिसने एक बार जब महात्मा गांधी बागेश्वर आए थे तो उनकी सफेद टोपी पहनी और संकल्प लिया कि वो प्राण देकर भी गांधी द्वारा पहनाई गई टोपी के आन मान की रक्षा करेगा, देश की आजादी के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटेगा। और सन 1930 में उसने उस टोपी की कीमत भी चुका दी। तो आइए 23 अप्रैल 1930 की उस घटना पर नजर डालते हैं, जिससे चंद्र सिंह भंडारी को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली बना दिया गया। दिन था 23 अप्रैल 1930 का, जिन दिनों भारत देश अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था और अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे चारों ओर लग रहे थे। लोग आजादी की मांग कर रहे थे। उस समय चंद्र सिंह भंडारी, जो 1891 में लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स में शामिल हुआ था, जिसके अंदर पहले से ही अपने देश के प्रति साहस और देशभक्ति का जुनून सवार था, उनके सामने पेशावर में हजारों सत्याग्रही जुलूस निकाल रहे थे। एक मोटरसाइकिल सवार अंग्रेज सिपाही इस भीड़ को चीरता हुआ निकला, जिससे कई लोग घायल हो गए। गुस्साई भीड़ ने सिपाही को दबोच कर पीटा और मोटरसाइकिल को आग लगा दी। इस घटना से मौके पर मौजूद अंग्रेजों ने रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सिपाहियों को किस्सा खवानी बाजार के काबुली फाटक पर तैनात कर दिया गया और भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। जहां चिल्लाते हुए अंग्रेज की आवाज आई, गढ़वाली ओपन फायर। वहीं दूसरी तरफ से एक निर्भीक आवाज आई, गढ़वाली सीज फायर। ये चंद्र सिंह गढ़वाली थे, जिनकी बात मानते हुए 67 सिपाहियों ने अपनी बंदूकें जमीन पर रख दी। ब्रिटिश राज में भारतीय सैनिकों द्वारा हुक्म मानने से इनकार करने की ये पहली घटना थी, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। अंग्रेज काफी गुस्से में थे और चंद्र सिंह के साथ उनकी पूरी पलटन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इस घटना को लोग पेशावर कांड के रूप में जानते हैं। पेशावर कांड के बाद वीर चंद्र सिंह गढ़वाली 11 साल तक कई जेलों में बंद रहे और 1941 में रिहा हुए। चंद्र सिंह कहा करते थे कि हम अपने देश का नमक खाते हैं, अपने भाइयों पर गोली चलाकर देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। जेल से रिहा होने के बाद चंद्र सिंह भंडारी ने कई आंदोलनों में हिस्सा लिया और देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ते रहे। 1946 में चंद्र सिंह ने कुमाऊं व गढ़वाल में भूखमरी की शिकार जनता के लिए अनाज, पानी आदि को लेकर भी काफी संघर्ष किया। 1 अक्टूबर 1989 को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ये वीर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। वीर चंद्र सिंह भंडारी, जिसे लोगों ने पेशावर कांड के बाद वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कहकर पुकारा और इतिहास में चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से ये अमर हो गए। 1994 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद उनके नाम से कई योजनाएं चलाई गई, जिनमें पर्यटन, स्वरोजगार के नाम से योजनाएं संचालित हो रही हैं। पौड़ी गढ़वाल में कई जगह इनकी प्रतिमा है, जहां पर पुष्प अर्पित कर लोग इन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। जब भी देश में वीर योद्धाओं का नाम लिया जाएगा तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली भी गूंजेगा और गढ़वाल राइफल का कद भी ऊंचा होगा। नमस्कार, जय हिंद।